जी कि आज 7 दिन बीत गया है, पायलट्स भी वही हैं, क्रू मेंबर्स भी वही हैं। पहले 2200-2300 उड़ानें होती थी। ऐसा क्या हो गया कि इंडिगो अभी तक अपनी पूरी कैपेसिटी का 50-60% ही फ्लाइट्स को ऑपरेट कर पा रहा है? अब तक ऑपरेशन सामान्य न हो पाने की वजह? गुड इवनिंग ब्रिज जी। गुड इवनिंग जी, प्लीज गो। मैं इसमें एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, केवल मिसमैनेजमेंट है, जैसे मैंने लास्ट डिबेट में भी कहा था। मैं आपको एक्चुअल में शुरुआत से ही ले जाना चाहूँगा। एक्चुअल में जो एफडीटीएल का जो डायरेक्शन, ये सर्कुलर इशू हुआ था, ये 2024 जनवरी में हुआ था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिसके लिए इतना ये ब्लंडर, ये जो भी है वो होना चाहिए था। इसमें केवल पायलट्स को 36 आवर्स से 48 आवर्स का एक एक्सटेंशन, रेस्ट पीरियड का एक्सटेंशन मिला था, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो इसमें कोई ऐसा कोई चीज नहीं कि उसमें कोई नई बात नहीं है। ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो पहले से एग्जीक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे। और थोड़े से नाइट लैंडिंग्स उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किए थे, बिकॉज क्योंकि वो पैसेंजर की सेफ्टी का इश्यू होता है, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा, पायलट्स की टायर्डनेस रात में थोड़ी नाइट टाइम पे ज़्यादा होती है, तो उन्हें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया था। इसके अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जिसके लिए इतना सब ये इशू हो। और ये इम्प्लीमेंट इसलिए हुआ, ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, कोई हाई कोर्ट का डायरेक्टिव था। इसके कारण से, वरना ना डीजीसीए वरना ना एयरलाइन का सारा प्रेशर यही था कि ये कैसे न कैसे एफडीटीएल का ये जो सर्कुलर है, ये एग्जीक्यूट ही ना हो पाए, लागू ही ना हो पाए। ये तो माननीय हाई कोर्ट है जिन्होंने ये एग्जीक्यूट करने के आदेश दिया, जिसके कारण से कंपनी और डीजीसीए को ये करना पड़ा। और ये इंडिगो की, एक्चुअल में इंडिगो चाहती थी कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट ना हो, तो उन्होंने एक रास्ता खोजा कि कैसे 1 नवंबर को ये एग्जीक्यूट हुआ। इसके इवन एक पार्ट है 15 जुलाई को ही एग्जीक्यूट हो चुका था, और सेकेंड पार्ट ये 1 नवंबर को हुआ। तो चूंकि अब चूंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर होने की वजह से ये कोई रोक नहीं सकता था, तो इंडिगो ने ये तरीका निकाला कि इसको ऑपरेशन ही ठप कर दिया जाए। वरना अगर यही चीज अगर मतलब ब्लैकमेल किया गया, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग, खुली ओपन ब्लैकमेलिंग। और इन्होंने जानबूझ के अपने पूरे सिस्टम को ही बिठा दिया ताकि भाग के जाओगे कहां। वरना आप खुद सोचिए, ये 1 नवंबर को एग्जीक्यूट हुआ था, ये प्रॉब्लम 3 दिसंबर को क्यों आई? अगर कुछ इश्यू होना तो सेम फर्स्ट डे ही इश्यू आ जाना चाहिए था। मंत्री ने एक बात कही राज्यसभा में कि 1 दिसंबर को मीटिंग हुई, तब तक इंडिगो ने कोई कंसर्न रेज नहीं किया, और उसके 2 दिन बाद पूरा सिस्टम बैठ गया। ये सब सारी मैं बता रहा हूँ, ये सब प्लानिंग है। ये व्हाइट कॉलर क्राइम ऐसे ही ये है किए जाते हैं, जस्ट लाइक ए माफिया। उनको अपनी रूल्स रेगुलेशन, अपनी जिद, अपने एरोगेंस के कारण से सारा कौन सफर कर रहा है? कॉमन मैन। 7 लाख पैसेंजर है इस समय एयरपोर्ट पे बैठे हुए पिछले 7 दिन से। कोई अपनी जरूरत को, सबको इमरजेंसी, कोई कहीं जा रहा है, किसी की जॉब गई, किसी की लास्ट रिचुअल्स नहीं ज्वाइन कर पाया, तो ये उनसे पूछिए जो बेचारा सफर किया। हम और आप अंतिम संस्कार नहीं कर पाए लोग, शादियां टूट गई, इंपॉर्टेंट मीटिंग चली गई, जॉब्स चली गई। सारा आप देखिए, 7 लाख पैसेंजर पूरा एयरपोर्ट बैठा हुआ है, और कुछ है इसमें? अच्छा एक बात बताओ, अगर 100-200 पायलट कम है, 2,500 पायलट जिसके पास हो, और 2300 फ्लाइट जो रोज उड़ा रहा हो, आपको मैं ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उसकी पूरी एयरलाइन ठप? चलो मैं मानता हूं 10% फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, 15%, सिस्टम कैसे बैठ गया? आपको मैं बता दूं, इसमें 2,500 पायलट्स नहीं है, 2,500 पायलट इन कमांड है। उनके पास 4,500 के करीब पायलट है। माय गॉड, 4,500 पायलट्स हैं। और इससे मैक्सिमम 5 to 10%, मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो भी डिलेड, कोई 5 to 10% मैक्सिमम साइड इसलिए बता रहा हूँ कि कोई है क्रिटिक आ जाए, कह दे कि इतने ज्यादा पायलट्स, मैं उसके साइड कह रहा हूँ, ज्यादा 100 to 200 पायलट्स रिक्वायर्ड थे। बट आपके पास है, जो आपके वर्तमान में जो आप 2,300 फ्लाइट्स आप कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर? तो वो कहाँ चली गई? हाँ, शॉकिंग बात है। मैं भी ये जानना चाहता हूँ, आपको मैं बताऊं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कैसे खो दी आपको मैं बताऊं, जो ये डीजीसी जो भी मीडिया में चल रहा है, ये भी ऑथेंटिक नहीं है। उसमें से भी जो बताऊं, परसों के समय मेरे कलीग हैं, ही इज करंट कैप्टन इन इंडिगो, वो खुद ही बता रहे थे कि हम लोगों को पुल आउट ही नहीं किया। ही वॉज इन स्टैंड बाई। स्टैंड बाई एक ऐसा पायलट होता है जिसको इमरजेंसी के लिए, अगर कोई पायलट सिक हो जाए तो उसको बुलाया जाता है। तो अब इसके बावजूद भी उन्होंने बुलाया ही नहीं, अपने पायलट्स को ड्यूटी पर ही नहीं बुलाया, कुछ नहीं। तो इसका मतलब इंटेंशनली डिरेल किया, केवल इंटेंशनली डिरेल किया। वरना आप खुद सोचिए, सिंपल सा, कि पायलट्स आ गया, 4,500 पायलट्स आपके गए कहाँ? हाँ, बात तो सही है।
आपकी केवल 2300 फ्लाइट नहीं चली, मैंने मान लिया 10% इफेक्ट आता है, बट आपके 2000 फ्लाइट्स तो आपकी चलनी चाहिए थी ना। और फिर 1 नवंबर से आपके 3 जनवरी तक आप थे कहाँ? 3 दिसंबर तक। बिल्कुल आपका थी एक, आपका मोर देन 33 डेज आपने फ्लाइंग कैसे नॉर्मल थी, और अचानक से एकदम से डिरेल हो गई कि बिल्कुल ऐसा लगता है आसमान आ गया, तूफान आ गया और पूरी फ्लाइट से ये कैंसिल। मोनोपोली के कारण ब्लैकमेलिंग है। सिर्फ ओपन ब्लैकमेलिंग है, जस्ट लाइक ए अच्छा, माफिया। डीजीसीए क्यों इतना लोट रहा है पैरों पर इंडिगो के? क्या कारण है? डीजीसीए का ऐसा क्या है? डीजीसीए एक्चुअल में डीजीसीए एक ब्यूरोक्रेट्स की संस्था है, कुछ उसमें अधिकारी हैं उनके, जिनके माध्यम से ये सारी निगरानी और सारा एग्जीक्यूशन का, रूल्स रेगुलेशन का आप डीजीसीए करती है। लेकिन जी, उसमें अधिकारियों का क्या होता है, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, ये सब जितने भी अधिकारी हैं इनका कोई प्रैक्टिकल कोई नजरिया नहीं है, इनको पैसा पहुंचा दिया जाता है। उस दिन भी मैंने यही कहा था कि रूल्स वहां लोग अधिकारी वेट करते रहते हैं कि कैसे कब उनके यहां से लोग आए और वो सिग्नेचर करके। ये उत्तर प्रदेश की तहसील और थाने हो गए, पैसे दे के कुछ भी करा दो। कुछ नहीं, सब है बहुत सब। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।